हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हैकिंग विद कैन। तो आज हम लोग एक और कॉन्सेप्ट स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है DHCP। तो जैसे ही हम DHCP स्टडी करते हैं, फिर हम साथ में हमें स्टैटिक भी स्टडी करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि ये दो प्रोटोकॉल क्या होते हैं, यानी कि हमारे इंटरनेट की सेटिंग्स वगैरह में कंप्यूटर में जो हम करते हैं। अब सबसे पहले तो बात करते हैं हम DHCP की। DHCP बेसिकली होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसका एब्रीविएशन हो जाता है। इसके हम थोड़े से लफ्ज़ों से देख लेते हैं। जैसे डायनेमिक होस्ट, डायनेमिक होता है कि यार हम रैंडमली, यानी कि डायनेमिक यानी कि रैंडमली एक किस्म का आप कह सकते हो। जैसे डायनेमिक फिज़िक्स, डायनेमिक्स कोई फिज़िक्स की ब्रांच है मेरे ख्याल से, डायनेमिक ऐसा कुछ है यार। अच्छा, डायनेमिक होस्ट, होस्ट यानी कि कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि भाई उसकी रैंडम कॉन्फ़िगरेशन कर दे और प्रोटोकॉल है। तो DHCP हमें कहाँ देखने को मिलता है भाईजान? DHCP आपके कंप्यूटर के, आपके मोबाइल के, आप जो भी चीज़ इंटरनेट यूज़ करती है उस पर एक कॉन्सेप्ट होता है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं जो भी चीज़ IP यूज़ करती है उसमें DHCP का कॉन्सेप्ट होता है, स्टैटिक का भी कॉन्सेप्ट होता है। अब मैं आपको थोड़ी सी DHCP की डायग्राम से समझा देता हूँ, फिर हम इसका एक वर्ड वो भी देख लेंगे। अब क्रोम मैंने खोला, क्रोम पे मैं आपको ना असल में DHCP की पिक्स दिखाना चाह रहा हूँ कि उसके स्टेप्स क्या होते हैं। एक मिनट, ताकि हम स्टेप्स, मेरे पास कोई पिक्चर पड़ी नहीं, मैंने डाउनलोड नहीं की। हाँ, तो अब देखें, ये बहुत अच्छी लग रही है मुझे पिक्चर। इसमें सारा यानी कि उसने स्टेप बताए हुए, तो हमने बेसिकली देखना स्टेप्स को ही है। अब देखिए, बेसिकली क्लाइंट नेटवर्क में आता है, यानी कि अब मैंने क्या किया, मैं इस ज़रा ना वाईफाई को बंद कर देता हूँ। ठीक है, मैंने वाईफाई ऑन किया। ठीक है, मेरा ये वाईफाई है 100 लीटर के नाम से। मैं इस नेटवर्क में आ गया, यानी कि फ़र्ज़ कर दिया मैंने पासवर्ड दे के मैं इस नेटवर्क में आ गया। अब ये हो गया, यानी कि मैं इस नेटवर्क में आ गया। ये होता है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है कि अब आ तो गया, अब इसे नेटवर्क में जाने के लिए इसके पास अपना मैक एड्रेस तो है, फिजिकल एड्रेस है, लेकिन भाईजान इसने नेटवर्क में जाना है, इसने अपने नेटवर्क में नहीं रहना। इसने क्या करना है, दूसरे कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेशन करनी है, सर्वर्स के साथ कम्युनिकेशन करनी है। तो उसको नेटवर्क एड्रेस चाहिए, जिसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा भाईजान ये इसे बेसिकली ना ऑफ़र करेगा। यहाँ पे स्टेप्स, यार इसमें स्टेप्स में ना अक्सर कुछ होती है। चलिए, बेसिकली क्या होता है कि यार वो आपको को ऑफ़र करेगा आप कि भाई ये IP मेरे पास खाली पड़ी है, यानी कि वो अपना एक टेबल चेक करेगा, ये आपको बताएगा भाईजान मेरे पास ये IP खाली पड़ी है। फ़र्ज़ करती है आपकी IP की रेंज 32 डिवाइस तक होती है। ठीक है, तो मैं अपनी IP देख लेता हूँ, इफ़ कन्फिग, और मेरे पास बाकी कुछ PC कनेक्टेड हैं और एक मोबाइल कनेक्टेड है। तो बेसिकली मेरे पास बहुत सारी IP अभी पड़ी हैं। तो फिर ये क्या करेगा, ये कहेगा हाँ ठीक है भाई मेरे पास भी कोई IP नहीं है। ठीक है, वो इसे IP असाइन कर देगा, बस ठीक है। DHCP का यही काम है बेसिकली। DHCP का भाईजान आपको IP देना है, और क्यों? क्योंकि आपको स्टैटिक IP सेलेक्ट ना करनी पड़े। क्यों? ये काम खुद हो जाता है ऑटोमेटेड, एक किस्म की ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट है आपके लिए। यानी कि हमारा बहुत फ़ायदा है DHCP से। हर किसी के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। DHCP के क्या नुकसान आते हैं यार? IP रैंडमली मिलती हैं आपको। तो भाई हमने तो एक स्टैटिक IP किसी को असाइन करनी है, फिर तो वो DHCP तो हम फिर उसके लिए नहीं कर सकते ना। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है उसका, थोड़ा सा हम DHCP की वैसे सेटिंग भी देख लेते हैं, लगे हाथ, ताकि स्टैटिक की भी उसी वक्त देख लेंगे। हमने जाना है नेटवर्क सेटिंग में। ठीक है, नेटवर्क सेटिंग में आपका इथरनेट है, वाईफाई है, सबकी भाईजान सेम चीज़ है। मैं इसकी सेटिंग में जाऊंगा। ठीक है, सेटिंग में जाके, ठीक है ये तो हो गया। अब एक मिनट, IP4, हाँ IP4 ये लिनक्स है बेसिकली। आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा यार सेटिंग्स में। आप सिर्फ नेटवर्क की सेटिंग में घुस जाओ और उस वाईफाई की 100 लीटर की सेटिंग खोल लो। अब मैं यानी कि जो आपकी SSID का नेम होगा उसका यानी कि सेटिंग खोलो, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ऑटोमेटेड DHCP होगा या सिर्फ DHCP होगा। अब देखें यहाँ पे
DHCP हुआ है, यानी कि मुझे भाई कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी नहीं पड़ रही, खुद सारा कुछ ऑटोमेटिक है। देखें DNS खुद ऑटोमेटिक है, राउटर्स, एड्रेस, गेटवे, सारा कुछ ऑटोमेटिक है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ मैनुअल, मुझे एड्रेस भी देना पड़ेगा, मुझे उसका नेट मास्क भी देना पड़ेगा, और प्लस मुझे उसका गेटवे भी देना पड़ेगा। मैं एक एड्रेस असाइन कर लेता हूँ अपने आप को 192.168.100.12, मेरे ख्याल से किसी के पास नहीं है। अब मुझे इसका नेट मास्क कैलकुलेट करना है पहले तो 192.168.100.1। एक मिनट, मैं इस IP का नेट मास्क कैलकुलेट कराता हूँ। नेट मास्क कैलकुलेटर, असल में नेट मास्क कैलकुलेट करना मुझे आता नहीं है, क्योंकि डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा, तो मैंने इसको अवॉइड कर लिया। कैलकुलेटर, नेट मास्क कैलकुलेटर, हम इसे ज़रा नेट मास्क कैलकुलेट कर लेते हैं। IP सब नेट कैलकुलेटर, तो बेसिकली यही है, हम यहाँ पे IP डालेंगे अपनी। हमने 12 सेलेक्ट की है, तो यानी कि मेरे ख्याल से इसका सब नेट मास्क ये निकलेगा। ओके, ये निकालते हैं, ठीक है। इसका सबनेट मास्क क्या आ रहा है, ये रहा इसका सबनेट मास्क, और ये हमें इसका सबनेट मास्क मिल गया। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और इसे अप्लाई कर देता हूँ। DNS को हम ऑटोमेटिक ही रहने देंगे, ठीक है। अब बेसिकली अब मैं अपनी IP जाके चेक करता हूँ। अब बेसिकली मेरी हो गई है स्टैटिक, तो मैं अब यहाँ पे जाके चेक करता हूँ। 192.168.100.9 है, मैंने तो 12 पे की थी। एक मिनट, वाईफाई रीस्टार्ट करके देखते हैं, मतलब सेटिंग रीस्टार्ट करके देखते हैं, शायद फिर काम कर जाए। ओके 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 ओके, तो देखें 192.168.100.12 की IP मिल गई, नेट मास्क भी आ गया। अब मैं एक और चीज़ चेक कर लेता हूँ कि भाई मेरे पास ये काम कर रही है या नहीं, यानी कि मेरा इंटरनेट चल रहा है कि नहीं। जो मैंने स्टैटिक वाला काम किया तो इंटरनेट चल रहा है, मैंने YouTube ओपन की, मेरे पास ये YouTube ओपन हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि भाई मेरे पास चल रही है, यानी कि स्टैटिक IP जो मैंने किया, नेट मास्क वगैरह देखे वो सारा कर लिए। बाकी जो DNS की सेटिंग है उसमें अभी आप ना पढ़ें, क्योंकि हमें एक DNS परफेक्ट DNS देना पड़ता है, तो उसकी ज़रा एडवांस सेटिंग है। तो आप देख सकते हैं कि यार गूगल का DNS क्या है, मुख्तलिफ DNS निकाल सकते हैं NS लुकअप वगैरह से ना। तो हम अक्सर लोग प्ले स्टेशन की सेटिंग भी करते हैं कि नेट को फास्ट करने के लिए DNS दूसरे सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये चीज़ होती है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली ना इसको वापस उस पर ले जाता हूँ, क्या कहते हैं उस पर, DHCP पे। तो स्टैटिक में, हाँ, अब स्टैटिक और DHCP का कहाँ यूज़ होता है। DHCP यार होम यूजेज के लिए बहुत बेस्ट है DHCP, क्योंकि DHCP देखो ना आपको, अब एक आम सा बंदा है यार, अब एक बायो का बंदा है जिसने नेटवर्क पढ़ी नहीं है, नेटवर्क्स ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ी, तो वो यार अगर उसे आप स्टैटिक का करके दे दोगे तो वो तो भाई नेट मास्क ही नहीं उसे पता क्या होता है, वो नेट मास्क का क्या पता लगाएगा, उसको IP का क्या पता होगा, IP कैसी दिखती है, और उसको गेटवे का क्या पता होगा कि भाई गेटवे क्या है। अब मुझे तो हमें तो पता है कि यार हम तो नेटवर्किंग के, हमें पता है गेटवे क्या होता है, ये क्या होता है, लेकिन उसको नहीं पता। तो DHCP उनके लिए बेस्ट रह जाता है। बेसिकली ये कह सकते हैं कि घरेलू यूज़ के लिए DHCP बेस्ट है। DHCP अगर ना हो तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन DHCP ख़राब भी बहुत है यार। कंपनीज़ में हम एक को स्टैटिक IP देते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो कि हम राउटर की वो क्या नाम है टर्न ऑफ करें, तो राउटर सबको रैंडमली एक IP दे दे, तो भाई वो स्टैटिक तो ना रही ना। अब जिसके पास जो IP चल रही थी वो IP तो ना रही ना, और हमने VLANs बनाई हो तो काम ख़राब हो गया हमारा। तो फिर इस वजह से फिर हम स्टैटिक भी यूज़ कर लेते हैं। तो एक IPv6 का भी है यहाँ पे, एक IPv4 का भी है, ठीक है। मैं इसको दोबारा DHCP पे कर देता हूँ और इसको अप्लाई कर देता हूँ। हम बेसिकली राउट्स की सेटिंग, हमने राउट्स की सेटिंग में काम किया, हमने DNS की सेटिंग नहीं छेड़ी। मैं बार बार कह रहा हूँ DNS की सेटिंग हमने नहीं छेड़ी, ठीक है। तो हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते कि हम मेरी IP दोबारा 12 है या 9 पे आ गई होगी शायद। दोबारा इसे चेक कर लेता हूँ दोबारा कि अब क्या IP आई है। if config। अच्छा हाँ, एक वो भी है कि अक्सर लोग सवाल करते हैं कि यार वाईफाई बेस्ट होता है या ईथरनेट बेस्ट होता है। तो यार दोनों अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हैं। अब ईथरनेट का क्या है, ईथरनेट सिक्योर बहुत है,
ईथरनेट में क्योंकि कोई सिग्नल नहीं होते, आपका राउटर टू कंप्यूटर डायरेक्ट कनेक्शन होता है, बीच में कोई सिग्नल्स नहीं होते जो कोई बंदा आके डिस्पर्स कर सके। लेकिन उसके मुकाबले में आप वाईफाई को देख लो तो यार वाईफाई सारी बात ही सिग्नल्स की होती है। तो वाईफाई के सिग्नल्स हम खुद मैनिपुलेट करते हैं वाईफाई हैकिंग के लिए। तो यानी कि उन्हीं सिग्नल्स को पकड़ के हम वाईफाई का पासवर्ड निकालते हैं, मैनिपुलेट करते हैं उन्हीं सिग्नल्स को। तो डोस अटैक वगैरह हम लगाते हैं, तो यही काम होता है। तो वही है ना कि हर किसी का अपने लेकिन लेकिन वाईफाई का क्या, वाईफाई लॉन्ग रेंज थोड़ी सी यानी कि लॉन्ग रेंज है, यानी कि आपको तारों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वायरलेस है और आराम से आप कनेक्ट वगैरह करके कहीं भी मोबाइल में कहीं भी बैठ के अपने घर में यूज़ कर सकते हो उसकी रेंज के मुताबिक। तो बाकी जो अगर उसका देखें हम ईथरनेट का, तो यार आपको केबल रिक्वायर्ड होती है और ईथरनेट की बड़ी बड़ी केबल्स भी बहुत महंगी मिलती हैं आपको। यानी कि मैंने एक केबल ली थी 2 मीटर की, तो मुझे वो 350 की मिली थी। तो यानी कि आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार 2 मीटर की केबल भी 350 की आपको मिलती है ईथरनेट की, काफ़ी महंगी, और वो भी मीडियम क्वालिटी की। तो हाई क्वालिटी की तो फिर बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। तो अब 2 मीटर यार इतना होता है कि यार मैंने बस राउटर से अपना लैपटॉप तक ले के आया हूँ, तो 2 मीटर तकरीबन पूरा हो गया। तो अगर मैंने सोफे तक जाना हो तो यार मुझे तो 10-12 मीटर चाहिए। तो फिर जाहिर सी बात है हमारे पास ईथरनेट तो नहीं होता ना, फिर हमारे पास बचता वो है वाईफाई बचता है। तो इसी वजह से हर किसी चीज़ के अपने एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेकिन मैं एक मशवरा आप लोगों को दूंगा कि अपना जहाँ पे आप लोग किसी टेबल पे बैठ के काम करते हैं, जहाँ पे आपका पीसी का सेटअप है, कोई सेटअप है जहाँ पे आप लैपटॉप की चार्जिंग करते हैं, और या होता है यार कंप्यूटर वालों को तो लाजमी कोई ना कोई सेटअप होता है, कोई ना कोई टेबल होता है जहाँ पे वो चीज़ें रखते हैं अपनी लैपटॉप वगैरह, हेडफोन्स वगैरह। तो उनका जो होता है आप वहाँ पे राउटर अपने पास रख लें, किसी तरह पास रखवा लें, और वहाँ पे 2 मीटर की या 1 मीटर की कोई ईथरनेट केबल ले लें। और जब आपने कोई काम करना हो हैकिंग का, इंटरनेट का, बेसिकली अक्सर लोग रात को डाउनलोडिंग पे लगा के सो जाते हैं, तो आप इथरनेट पे डाउनलोडिंग पे लगाएं। इथरनेट का फ़ायदा क्या है कि इथरनेट पे पीक की स्पीड आती है, यानी कि आपकी राउटर की जो फुल कैपेसिटी होती है वो यानी कि निकाल लेता है। तो मैं खुद रात को बहुत सारी डाउनलोडिंग्स करता हूँ और मैं खुद इथरनेट ही यूज़ करता हूँ। तो इथरनेट यानी कि आपके, और आपने CTFs खेलना हो तो इथरनेट बहुत बेस्ट है, कनेक्शन लूज़ नहीं होता। वाईफाई का ना अक्सर पता है क्या है, अक्सर लैपटॉप के कार्ड में होता है, मेरा भी अक्सर इसकी हो जाता है कि वो वाईफाई ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो रहा होता है, वो सिग्नल्स डिस्पर्स वगैरह हो रहे होते हैं, हिंडरनेस क्रिएट हो रही होती है। तो भाई मैं ईथरनेट लगा लेता हूँ, वायर्ड कनेक्शन हो जाता है, तो आराम से मैं काम भी करता रहता हूँ और मेरा सिग्नल भी कहीं नहीं जाते, कुछ भी डिस्पर्स नहीं होता। तो ये है। तो बाकी हाँ मैंने कहा था CTFs का, लेकिन CTF मैं खुद अभी अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि हम नेटवर्किंग के अभी कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। तो मुझे पता है अभी तक कुछ इतनी कोई ख़ास वीडियो नहीं बनी नेटवर्किंग की, लेकिन अब बहुत अच्छी आगे आने वाली हैं। अब आगे हम पोर्ट्स डिस्कस करेंगे, एक एक पोर्ट को छान छान के डिस्कस करेंगे कि वो है क्या क्या। तो फिक्र मत कीजिए कि नेटवर्किंग में हम पूरा उसकी पोर्ट्स तक डिस्कस करेंगे। हम एक अगली जो वीडियो आने वाली है उसमें सारी पोर्ट्स डिस्कस करेंगे, तो वो ज़रा लंबी होगी, कोई 40 मिनट की। तो उसमें हम ज़रा अच्छा खासा देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।